था टूट कर बिखरा हुआ, हारा हुआ सोया हुआ, एक आग सहसा जल उठी, चीख कर यह कह उठी, इस बार रन कुछ और होगा, इस बार रन कुछ और होगा। कब तक मरूं कितना मरूं, मैं सह लिया कितना सहूं, इस बार चीज़ें कुछ और होंगी, जीत का सरोकार होगा। जीवन में अपने सुकून को लोगों से ना जोड़ें। जीवन में सुकून को जोड़ना है, कुछ चीज़ें हैं, या तो नेचर से जोड़ें या भगवान से जोड़ें। अपने सुकून को ऐसी चीज़ों से जोड़ें जो चीज़ें आपके साथ लाइफ टाइम तक रहेंगी। जब तक आप हैं, जब तक वो चीज़ें आपके साथ रहेंगी। नेचर से जोड़ें, सन से जोड़ें, बादलों से जोड़ें, गॉड से जोड़ें, लोगों से ना जोड़ें, बहुत दुख होगा। अब कई बार हम लाइफ में चेंज से बहुत घबराते हैं कि भाई ये हो गया तो कैसे होगा। हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो अगर हमारी जॉब बदलती है, घर बदलता है, लोग बदलते हैं, स्टेशन बदलते हैं, कुछ भी हो, हमें एक दुख होता है। ह्यूमन बीइंग है ना हम, इमोशंस तो हमारे अंदर खैर हैं ही, तो दुख होना तो लाजमी है। एक बार एक चिड़िया होती है और वो अपना घोंसला, एक मंदिर होता है, बहुत पुराना मंदिर, उसकी जो घंटी होती है बजने वाली, वो बहुत बड़ी होती है। तो उस टाइम वो घंटी ऐसे ही रहती है, तो वो उसमें अपना घोंसला बना लेती है। उसके 2 बच्चे होते हैं और वो तकरीबन 4-5 महीने उसी घोंसले में रहती है और भगवान को रोज़ शुक्रिया अदा करती है कि आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया है ना, मुझे यहाँ किसी की चिंता है, मैं रोज़ अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करती हूँ, धूप छाँव सबसे बचाता है मुझे और बहुत अच्छी जगह मिली है, थैंक यू भगवान। एक दिन क्या होता है, कुछ पुजारी आते हैं और उस मंदिर की सफाई करते हैं कि अब इसको फिर से स्टार्ट करते हैं, और उस घंटी को बजाते हैं, तो उसके दोनों बच्चे नीचे गिर के टूट जाते हैं और वो चिड़िया का घर बर्बाद हो जाता है। वो आती है, चीखती है, भगवान से कहती है कि आपने क्या हेल्प करी है, रोती है और चीखती चीखती चली जाती है। उसे ये भी नहीं पता रहता वो कहाँ जा रही है। उड़ती उड़ती वो एक इतने सुंदर बाग और एक झरने के पास पहुंच जाती है। वहाँ वो बैठकर उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और वो सोच रही होती है कि भगवान, तूने मेरा इतना अच्छा शेल्टर ले लिया, अब मैं कहाँ से नई शेल्टर बनाऊंगी, मेरे बच्चे भी छिन गए मुझसे। तो वो 2 दिन 3 दिन वहीं बैठी रहती है और सोचती है कि इससे तो बेटर है मैं अपने प्राण ही त्याग दूँ। तभी अचानक उसे एक हवा का झोंका आता है और उसे ऐसा, मतलब पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आती है। तो वो अपने चारों तरफ देखती है, तो उसे वहाँ पर फ्रूट्स के ट्री दिखाई देते हैं, फूलों से भरा हुआ बड़ा गार्डन दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा चहचहाट सुनाई देती है। वो उसको अपने दुख को भुला के एक बार धीरे से देखती है, तो देखती है वहाँ तो बहुत सारे पक्षी हैं और वो इतने प्यार से उड़ रहे हैं कि बस जैसे उन्हें पूरा सुकून हो। वो चिड़िया उड़ती है, उड़ते उड़ते वो सारे नज़ारे देखती है। उसे भूख लगती है तो एक सेब के पेड़ पर बैठ के थोड़ी फ्रूट्स खाती है। उसके बाद वो एक अच्छे बड़े पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है और अब की बार अपना घोंसला और मजबूत बनाती है। और उसके बाद वो अपने घोंसले में सुकून से बैठती है और उसे फिर हवा का झोंका आता है और वो फिर चारों तरफ देखती है, तो उसे खुशबू, प्यारे फ्लावर्स और 1-2 फ्रेंड भी उसके बन जाते हैं। तब वो सोचती है कि अगर मैं अपने पुराने दुख को नहीं भुलाती, तो इतना सुंदर गार्डन मुझे कैसे देखने को मिलता। तो वो वहाँ आराम से रहती है और अपनी लाइफ को जीती है और उसे वहाँ कोई डर भी नहीं था कि इस पेड़ को कोई काट देगा या मेरा घोंसला कुछ तोड़ देगा। जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं दोस्तों। हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, क्या है। बी पेशेंस, गॉड लिसन यू। ज़रूर वो कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगा, कुछ अच्छा करेगा। जब बीज फूटता है तो पेड़ बनता है। माँ इतना दर्द सहन करती है, बच्चे पैदा तभी होते हैं ना। मिट्टी खुद को फोड़ देती है, तब पेड़ निकलते हैं। कोयला अपने को 15,000 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करता है, तब वो हीरा बनता है। तो हर अच्छी चीज़ एक पेन से निकलती है, तभी कुछ अच्छा होता है। बीज खुद को फोड़ देता है,